बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक की तरफ आप लोगों के चलते हैं। आज के टॉपिक के अंदर आप लोगों को से हम लोग डिस्कस करेंगे लेआउट का टैब। लेआउट के टैब के अंदर आप लोगों की मार्जिन की कमांड है, ओरिएंटेशन की कमांड है और साइज की कमांड है। तीन ही टॉपिक इसके अंदर डिस्कस किए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग आप लोगों की इस वीडियो को पाया तकमील तक या कंप्लीट रीजन के अंदर लेकर आते। ओके, पहले टॉपिक आप लोगों का मार्जिन का है। मार्जिन की कमांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेट दी मार्जिन साइज ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट करना चाह रहे हैं तो उस पर्पज के लिए मार्जिन की कमांड है। मार्जिन होता है क्या है, इनके अंदर रखिएगा। मार्जिन आप लोगों का पेज के ऊपर टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम, चार किस्म के मार्जिन होते हैं जो कि आप लोग पेज के डिस्प्ले, जैसा कि आप लोगों को इस पेज के अंदर इस स्लाइड के अंदर नजर आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड के ऊपर मार्जिन है, टॉप के ऊपर मार्जिन है, राइट साइड के ऊपर मार्जिन है और बॉटम साइड के ऊपर मार्जिन अवेलेबल है। आप लोग इसे अपनी मर्जी से सेट करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिएगा। जैसे ही आप लोग पेज लेआउट के टैब के अंदर जाएंगे, मार्जिन का ऑप्शन अवेलेबल है। मार्जिन के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ जाएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप लोगों के पास नैरो, नॉर्मल, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और ऑफिस 2003 के का जो डिफॉल्ट साइज है वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को चूज करें, जिस ऑप्शन को आप लोग चूज करके क्लिक करके ओके करेंगे वही साइज आप लोगों के पूरे डॉक्यूमेंट को हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप डायलॉग बॉक्स की मदद से करना चाह रहे हैं तो डायलॉग बॉक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर ये मार्जिन का टैब ओपन है। मार्जिन के टैब के अंदर मार्जिन की कमांड है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, चारों तरफ के मार्जिन तीन के अंदर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी से मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक कमांड और है गुटर की। गुटर की कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है? बाइंडिंग के लिए, स्पेस छोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा गुटर पोजीशन भी है, यानी कि तीन किस्म की आप लोगों को गुटर पोजीशन नजर आएगी, लेफ्ट, राइट और टॉप। यानी कि जिस साइड के ऊपर आप लोग मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, गुटर छोड़ना चाहते हैं, बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ना चाहते हैं, उसे चूज करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप लोग नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर दो ही पोजीशंस होंगी, लेफ्ट और टॉप। और अगर आप लोगों ने पाक उर्दू इंस्टॉलर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए हो तो देन फिर आप लोगों को राइट भी आप लोगों की गुटर पोजीशन नजर आना शुरू हो जाएगी। ये आप लोगों के मार्जिन की कमांड है जो कि आप लोगों को डिस्कस किया प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पहले दोनों जो टॉपिक जो रह गए हैं उनकी डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के पास मार्जिन के बाद आप लोगों के पास है जी ओरिएंटेशन। गिव योर पेज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज के दो तरह के लेआउट है। एक आप लोगों का कहलाता है पोर्ट्रेट और दूसरा कहलाता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट लंबाई करो और लैंडस्केप क्या है? चौड़ाई करो। जैसा कि आप लोगों को इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है, पेज की पोजीशन भी नजर आ रही है। पेज पोर्ट्रेट है, लंबाई करो का, लैंडस्केप है तो चौड़ाई करो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। पेज लेआउट के टैब के अंदर जाए, ओरिएंटेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे दोनों ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जिस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे वही अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह डायलॉग बॉक्स की मदद से भी आप लोग ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर पोर्ट्रेट भी है और लैंडस्केप भी। जिस ओरिएंटेशन को आप लोग चूज करेंगे वही ओरिएंटेशन आप लोगों की सेट हो जाएगी। ओके करें, आप लोगों की ओरिएंटेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, करना चाहते। इसके लिए आप लोगों के पास साइज की कमांड अवेलेबल है लेआउट के टैब के अंदर। लेआउट के टैब के अंदर जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड पेपर साइजेस अवेलेबल है और एनवेल्प के साइज अवेलेबल है उनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जिस पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं उसे यहाँ से चूज करें। चूज करने के बाद आप लोग ओके करें। जैसे ही ओके करेंगे आप लोगों का जो है उसी पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादातर ऑफिस के अंदर हम लोग A4 साइज, लेटर साइज या लीगल साइज के पेजेस इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आप लोगों को चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों के सामने ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने चल पड़ा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया। यहाँ पे कुछ डाटा टाइप करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ से रैंड की कमांड को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे पैराग्राफ की तादाद लिख दी समथिंग 44 पैराग्राफ मैं यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा पास डाटा राइट हो गया। डाटा राइट हो रहा है। थोड़ा सा मैंने फॉर्मूलाज की मदद से डाटा को टाइप किया तो जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड कम होती है और डाटा टाइप हो रहा है। जैसे ही टाइप होगा तो आप लोगों को स्टेटस बार के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस बताएगा कि इस वक्त कितने पेजेस हैं और आप लोग कौन से पेज के ऊपर। ओके, इस वक्त मैं दूसरे पेज के ऊपर हूँ। टोटल 4 पेजेस हैं। डॉक्यूमेंट उसने टाइप कर लिया कुछ। मैं कंट्रोल होम करके पहले पेज के ऊपर आ जाता हूँ। पहला पेज आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं मार्जिन सेट करना चाहता हूँ। लेआउट के टैब के अंदर जाएं, मार्जिन का ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोगों को नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे लास्ट कस्टम सेटिंग जो आप लोगों ने की है 1 इंच की है, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है और आप लोगों का ऑफिस 2003 का मार्जिन है। मैं यहाँ पे चारों तरफ का मार्जिन पूरे डॉक्यूमेंट का 0.5 इंचेस रखना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ से 0.5 इंचेस चूज कर लिया। पूरे डॉक्यूमेंट का मार्जिन क्या हो गया? 0.5 इंचेस हो गया। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा पेज आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसके अंदर मार्जिन बाय डिफॉल्ट सेट हो गया 0.5।
इस तरह आप लोग बड़ी आसानी से मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मर्जी से इसके अंदर वैल्यूज के अंदर मार्जिन देना चाह रहे हैं तो आप लोग डायलॉग बॉक्स को अपीयर करवा लें। यहाँ से लॉन्चर की मदद से डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, पेज सेट का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ से भी डायलॉग बॉक्स को अपीयर करवा सकते हैं। मार्जिन के टैब के अंदर जाए, यहाँ पे कस्टम मार्जिन की कमांड है, यहाँ से भी डायलॉग बॉक्स को अपीयर करवाया जा सकता है। ओके, मैं टॉप के ऊपर 1 इंच रखना चाह रहा हूँ, बॉटम के ऊपर 1 इंच रखना चाह रहा हूँ, लेफ्ट और राइट 0.5 इंचेस। ओके, अब ये देखिए टॉप के ऊपर 1 इंच, बॉटम के ऊपर 1 इंच और 0.5 इंचेस लेफ्ट और राइट। आप लोगों के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मार्जिन सेट हो चुका है। इसके अलावा बाद ये भी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आप लोग पहले पेज के ऊपर मार्जिन और रखना चाह रहे हैं दूसरे पेज के ऊपर, और इसी तरह पहले पेज के ऊपर ओरिएंटेशन और रखना चाह रहे हैं दूसरे पेज के ऊपर। बाद दफा ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप करते हुए कि आप लोग बुक टाइप कर रहे हैं, बुक टाइप करते हुए पहले पेज के ऊपर आप लोगों का नॉर्मल लिखा हुआ पोर्ट्रेट फॉर्मेट, दूसरे पेज के ऊपर आप लोग पिक्चर है, पिक्चर पोर्ट्रेट शेप के अंदर आ नहीं रही, आप उस लैंडस्केप फॉर्मेट में लेके आना चाह रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को दूसरा पेज लैंडस्केप करना पड़ेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, पेज सेटअप के अंदर मार्जिन या ओरिएंटेशन तब्दील करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट की तब्दील हो जाती है। आप लोग सिंगल पेज की चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करें, पहले पेज की जहाँ जिसकी आप लोग ओरिएंटेशन तब्दील करना चाह रहे हैं उस पेज के ऊपर आ जाएं। आने के बाद लॉन्चर को डिस्प्ले करवा लें। लॉन्चर डिस्प्ले हो गया आप लोगों के सामने। यहाँ से आप इसे लैंडस्केप करें, मार्जिन इसके जितने करना चाह रहे हैं वो कर लें। मैं चारों तरफ से 1 इंच करना चाह रहा हूँ, नच बटन की मदद से मैंने चारों तरफ 1 इंच कर लिया। यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड है, यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट की बजाय दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर ओके करें। जैसे ओके करेंगे तो अब मैं इसका जूम जरा कम करता हूँ तो आप लोगों को व्यू हो जाएगा। पहला पेज आप लोगों का पोर्ट्रेट है और दूसरा लैंडस्केप, तीसरा लैंडस्केप, चौथा लैंडस्केप, इसी तरह चारों के चारों पेजेस आप लोगों के लैंडस्केप पास। ओके, मैं दोबारा वापस आता हूँ। अब मैं पहला पेज मेरा पोजीशन, दूसरा पेज मेरा पोजीशन के मुताबिक हो गया, तीसरा पेज मुझे फिर दोबारा पोर्ट्रेट चाहिए। देन मैं पेज सेट के डायलॉग बॉक्स को दोबारा लॉन्च करता हूँ। लॉन्च करने के बाद मार्जिन सेट करता हूँ टॉप और बॉटम 0.5 इंच से। ओके जी, और इसे मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ, यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके किया। अब ये देखें आप लोगों का पहला पेज जो है पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप, तीसरा पोर्ट्रेट और चौथा भी पोर्ट्रेट शेप के अंदर आप लोगों इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोग डॉक्यूमेंट का अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशन और जो है आप लोग मार्जिन रखना चाह रहे हैं तो अपनी मर्जी से डिफरेंट मार्जिन और ओरिएंटेशन रख सकते हैं। उस पर्पज के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग जो है मार्जिन की कमांड इस्तेमाल करते हैं। डायलॉग बॉक्स के अंदर गुटर भी आप लोगों को अप्लाई करवा के दिखा दूं ताकि आप लोगों को जो है सही तरीके से गुटर के बारे में भी पता चल जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले पेज के ऊपर इस वक्त यहाँ पे गुटर पोजीशन आप लोगों को नजर आ रही होगी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, लेफ्ट टॉप और राइट। ओके, गुटर का साइज कितना रखना चाह रहे हैं 0.5 इंचेस। ओके करें। ये देखिए प्रीव्यू के अंदर भी आप लोगों को क्रॉस लाइनिंग नजर आ रही है कि इसलिए जगह छोड़िए गुटर के लिए, यानी कि पहले गुटर के मार्जिन होगा, फिर आप लोगों का ओरिजिनल मार्जिन होगा और उसके बाद फिर आप लोगों का डाटा राइट करेगा। जैसे ओके करूंगा ये देखिएगा आप लोगों का, अब ये देखें टॉप के ऊपर 1 इंच, लेफ्ट साइड के 0.5 इंच था, इधर से भी 1 इंच हो गया। 1 इंच, हाफ इंच आप लोगों का बाइंडिंग का, हाफ इंच आप लोगों का जो आप लोगों ने एक्चुअल मार्जिन छोड़ा होता है उसका। इस तरह आप लोग गुटर की कमांड की मदद से बाइंडिंग के लिए भी स्पेस छोड़ सकते हैं। अगर मैं इसे रिमूव इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूँ, टॉप के ऊपर कर सकता हूँ, राइट के ऊपर कर सकता हूँ। जो पोजीशन के ऊपर आप लोग उसकी बाइंडिंग करवाना चाह रहे हैं वो पोजीशन चेंज कर चूज करके आप लोग उसकी बाइंडिंग कर। लास्ट कमांड आप लोगों के पेज की रह गई है, पेज साइजेस की। पेपर के साइज के ऊपर जाएं, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड पेपर साइज अवेलेबल है, जिसे चूज करना चूज करें। उसके बड़ा डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं उसे चूज करके आप लोग अपनी मर्जी से पेपर का साइज तब्दील कर सकते हैं। बाज़ दफा इसके अंदर भी ये सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आप लोग चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने टाइप किया हुआ है वो जो है आप लोगों का साइज अपनी मर्जी से देना चाह रहे हैं, वो साइज इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आप लोग पेपर के टैब के अंदर जाएं, पेज सेटअप के, यहाँ पे आप लोगों के पास लेटर साइज, लीगल साइज, ऑल साइजेस हैं। लास्ट के ऊपर मूव करते हैं, यहाँ पे कस्टम साइज है। कस्टम साइज आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, अपनी मर्जी से विड्थ दे दें। मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ 5 इंचेस होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए जी 7 इंच। ओके, जैसे मैं ओके करता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मैंने साइज दिया था उसके मुताबिक उसके पेज को एडजस्ट कर दिया है, यानी कि 5x7 का पेज आप लोगों के सामने डिजाइन होगा। ये दो पेजेस आप लोगों को नजर आ रहे होंगे जिसका साइज डिफरेंट होगा। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोग जो है अपनी मर्जी से पेपर साइज डिफाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि बुक पॉकेट डिक्शनरी आप लोगों की छोटे साइज के अंदर कापियां या किताबें या आप लोगों के ग्रामर्स वगैरह आती हैं तो वो उस साइज के अंदर भी आप लोग बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह बेटा।